थैंक यू, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर छाया हुआ है। आपने हम सबों को अभिषेक किया है। दिखाइए वो सारे सत्य प्रभु जो दुनिया से नहीं मिलती, कोई मानव से नहीं मिलती, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा, ये आपका समय है, ये जीवन आप है, शरीर आपका, ये परिवार आपका है, हमारे बच्चे, ये विरासत है, आपके हैं। जिस तरीके से आपको सिखाना है आप सिखाइए, ताकि उसके अनुसार चलते हुए हम प्रभु के हर एक वादे को परिपूर्ण होते हुए देखे, हर एक कार्य, असंभव से असंभव कार्य यीशु मसीह नाजरी के नाम से संभव होते हुए देखे। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये महान उपकार प्रभु, आपकी कृपाएं, पवित्र आत्मा और उनके अभिषेक के द्वारा हमें देने के लिए थैंक यू। We praise you, exalt you. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. धन्यवाद प्रभु, छुटकारा हमारे बीच में। Thank you for your deliverance, deliverance, deliverance right now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हर एक दुश्मन और संसार और चमड़ी के धोखे यीशु मसीह के नाम से मिटे। जैसे जैसे पवित्र आत्मा आप हमें शिक्षा दे रहे हैं आपके शब्द के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड। रिसीव, 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 रिसीव। ओ वरा यदरा हिदिया ममलहदिनी। Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We praise you, exalt you. Oh, Varayadarahi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Jesus, thank you, Lord. Praise you, Lord. Wonderful God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, कितनी बड़ी आशीष की बात है कि जब हम प्रभु के शब्द में हम देखते हैं कि प्रभु खुद बोलते हैं, मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा, आई माई सेल्फ विल टीच यू। और प्रभु विशेष के लिए हमारे बच्चों के बारे में भी वो इसी तरह से बताते हैं, और ये प्रभु का वादा है। हम कितना भी हमारे बच्चों को सिखाएं, हम देखते हैं वो समझते तो हैं, वो सुनते तो हैं, मगर कई बार हम देखते हैं उन्हें वो बल जो मिलना चाहिए, वो समझ, जो सही समझ मिलना चाहिए, कई बार वो चुक जाते हैं। मगर जब प्रभु जब सिखाते हैं, वो सामर्थ भी देते हैं, वो बल भी देते हैं, वो कृपा भी देते हैं, जो कुछ भी जरूरी है वो सारी चीजें देते हैं। और हम देखते हैं वो बच्चा जो है सिर्फ प्रभु से वो थ्योरी के रूप में सीखता नहीं है, मगर प्रैक्टिकली वो सीखता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में हम देखते हैं सिर्फ थ्योरी नहीं होता है, कुछ कुछ विषय में प्रैक्टिकल होना होता, करना पड़ता है, नहीं तो वो यूजलेस है। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हम देखते हैं उसमें प्रैक्टिकल से सिखाना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार प्रभु का शब्द भी कुछ इस तरह से हम देखते हैं, और वो है आइजाया चैप्टर 54 वर्स 13। आइजाया चैप्टर 54 वर्स 13। देखिए, आपके लिए और हमारे बच्चों के लिए ये प्रभु का वादा है। और क्या है वो वादा? All your children shall be taught by the Lord। प्रभु का शब्द इस तरह से है, तुम्हारे सारे बच्चे प्रभु उनको सिखाएंगे, प्रभु उनको सिखाएंगे। देखिए, इसमें सम नहीं लिखा है, उसमें फ्यू नहीं लिखा है, उसमें मेनी नहीं लिखा है, उसमें ऑल लिखा है। ऑल मतलब ऑल, सब मतलब सब, मतलब सब कुछ उसमें आ चुके हैं, सारे हर एक व्यक्ति आ चुके हैं मेरे भाइयों और बहनों। मगर ये ऐसे ही नहीं होता है, मगर उसके लिए जैसे यूसुफ और मरियम ने, हम देखते हैं
प्रभु यीशु जब वो छोटे थे, उन्होंने उसकी देखभाल की। वो मंदिर में लेके जाते थे। वो स्तुति और आराधना में हम देखते हैं जिस इस तरह जैसे यीशु को, भले वो प्रभु के बेटे थे, मगर उन्होंने अपने आप को खाली किया। 100% वो मानव बने, 100% वो पवित्र है, मगर ये सब होने के बाद भी उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी। और वो हम देखते हैं यूसुफ और मरियम के द्वारा। और जब हम प्रभु के शब्द में हम देखते हैं, ये बहुत ही हम देखते हैं पवित्र परिवार थे था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यीशु को वो बचपन से ही सिखाते हैं सत्य क्या है। और जैसे जैसे और पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु वो बढ़ने लगते हैं, हम देखते हैं प्रभु भी उन्हें सिखाने लगते हैं। और इस तरह से सीख जाते हैं कि दुश्मन भी वो डाउट डालने वो शुरू कर देता है। जैसे आप और मैं, हम लोग प्रभु में सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। और ऐसा एक समय आता है जहां पर सत्य जब अपने को पता चलता है, उसी वक्त दुश्मन डाउट डालेगा। और कई बार हम सोचते हैं मैं बहुत वीक सिचुएशन में हूं, मगर प्रभु बताते हैं यू आर इन द मोस्ट कॉन्फिडेंट पोजीशन। और दुश्मन वो देख नहीं सकता है, और इसके लिए वो आपके मन में शंका डाल रहा है। अभी वो शंका को स्वीकार करो या ना करो, वो आपके और मेरे ऊपर है। और इसके लिए आप देखिए प्रभु यीशु जैसे जैसे वो आबा पिता में सत्य में वो बढ़ रहे थे, हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 4 और लूक चैप्टर 4 में दुश्मन आता है, प्रभु की परीक्षा रहता है। और हर एक परीक्षा परीक्षा के पीछे आप देखना, वो हर बार प्रभु के पहचान को वो प्रश्न करता है। He questions the very identity what Jesus carries। और प्रभु ने सत्य सीखते हुए, आबा पिता उन्हें सत्य सिखाते हुए वो जान चुके हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं। और जब योहान उनको बपतिस्मा दे रहे थे, हम सब जानते हैं कि आबा पिता वो बोलते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। द लॉर्ड रिवील्स, यू सी, द लॉर्ड रिवील्स। और जैसे ही उन्हें ये शब्द मिलता है, वो ले लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं, यस मैं प्रभु का प्रिय पुत्र हूं, मैं प्रभु का प्रिय पुत्र हूं, मैं प्रभु का प्रिय पुत्र हूं। और दुश्मन आता है और वो बोलता है क्या तू सही में तू पुत्र है, तू प्रभु का बेटा है? अगर तू देखिए इसमें उसमें भी वो मैनिपुलेट करता है। प्रभु ने बोला तू मेरा प्रिय पुत्र है, और शैतान क्या बोलता है, वो प्रिय को हटा देता है। वो हर बार आपको जो भी अच्छी चीजें हैं वो सारी चीजें अनदेखी कर देगा। देखिए हमारे खुद के जीवन को ही हम कितने आशीर्वादित हैं। आज हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो करके। मगर जब हमारे जीवन को हम देखते हैं, अच्छे अच्छे चीज जो प्रभु ने आशीषें दी हैं, उसको कई बार हम अनदेखी कर देते हैं और उसको ही देखते हैं जो अपने को परेशान करता है। और परेशानी रहेंगे ना, क्योंकि हम परेशानी चीजों के ऊपर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, और परेशानी रहेंगे। फिर हम प्रभु में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वही सारी चीजों को हम देख रहे हैं जो हमें नहीं देखनी है। प्रभु ने बोला था एवा को, आदम को, तुम ये बगीचे के वृक्ष को सारे फल तुम खा सकते हो, बस एक ही वृक्ष का फल मत खाना। और दुश्मन क्या करता है, उसको ही फोकस करवाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत जरूरी है कि जब हम प्रभु से सीख रहे हैं, हम वो सारी चीजें देखें जो प्रभु ने हमें आशीष की है। नहीं तो हम जीवन भर फ्रस्ट्रेट रहेंगे। प्रभु ने बहुत अच्छा परिवार अपने को दिया होगा, बहुत अच्छा हस्बैंड अपने को दिया होगा, बहुत अच्छा वाइफ अपने को दिया होगा, बच्चे दिए होंगे, मगर जब हम वही चीज के ऊपर फोकस करते हैं जो हमको नहीं मिला है, जो हमको मिलना चाहिए, यू वोंट बी एबल टू एंजॉय वन सिंगल मोमेंट। एक क्षण भी हम प्रभु में आनंदित नहीं रहेंगे, मगर हम वही चीज की बड़बड़ाहट करेंगे, कड़वाहट रहेगी, और वही चीजें हम कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप धन्यवाद दो, मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से बताता हूं, चीजें मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु ने किया था जब उन्होंने
रोटी को ली, उन्होंने मच्छी को ली, और हम देखते हैं हजारों के संख्या में लोग थे। हम देखते हैं प्रभु आबा पिता को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हुए वो बांटते हैं। फिर से हम देखते हैं लाजरस, यूहान चैप्टर 11, वो व्यक्ति वो मर चुका है, मगर प्रभु धन्यवाद देते हैं। वो बोलते हैं धन्यवाद प्रभु, आप हर वक्त मेरी बात को सुनते हो। और वो एड्रेस करते हैं लाजरस बाहर आ, और हम देखते हैं लाजरस बाहर आता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं सीक्रेट क्या है। सीक्रेट इसमें है कि प्रभु को निरंतर हम स्तुति करें, आराधना करें और धन्यवाद देते जाएं। और मैं आपको बताता हूं यही प्रभु जो यीशु के जीवन में उन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन भी नहीं। मल्टीप्लिकेशन इज मच मोर देन एडिशन। हम देखते हैं दुश्मन शायद वो सब्ट्रैक्ट ट्राई करता होगा, मगर हमारे प्रभु जब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम उसकी गणित्री हम गिन भी नहीं सकते हैं। हम देखते हैं दूसरा उदाहरण कि उत्पत्ति के ग्रंथ में जब याकूब और उसके संतान, उसके लोग जब वो मिस्र देश में आते हैं, जब यूसुफ थे, हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ 70 लोग थे, 70 और उसको बोलते थे इजरायली प्रजा। मगर जब ये लोग प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं और प्रभु के साथ वो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दैट बिकम्स एन इन्यूमरस बिगेस्ट नेशन एंड वेरी पावरफुल नेशन। और आज भी वो एग्जिस्ट करता है, आप सबों को पता है। हालेलुया। और प्रभु ने ये शुरुआत की थी सिर्फ और सिर्फ 70 लोग, 70 लोग, हम देखते हैं 70 लोग से, और आज इन न्यूमरस हम देखते हैं उनकी गिनती नहीं है। इस प्रकार द लॉर्ड मल्टीप्लाइज। यस मेरे भाइयों और बहनों, यही हमारे प्रभु हैं और ये प्रभु अपने को सिखाते हैं। मगर ये सब कहां से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ऐसा सोचो कि एक माँ ने जन्म दी है, आप तुरंत आप उसको सॉलिड फूड नहीं दोगे, माँ उसको दूध देगी, फिर फिर देखिए हम सेरेलैक, फैरेक्स, ये सारी चीजें। और जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, फिर सेमी सॉलिड फूड होता है, डायरेक्टली सॉलिड फूड नहीं, सेमी सॉलिड फूड। और वो मैच्योर होता है, हम देखते हैं फिर सॉलिड फूड उसको मिलने लगता है। माँ और पापा हम देखते हैं स्टार्टिंग में बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, और धीरे धीरे उसको इंडिपेंडेंट होने देते हैं, और तभी भी उसे खिलाते पिलाते हैं। मगर ऐसा एक क्षण आता है, ऐसा एक समय आता है जहां पर एक व्यक्ति वो इंडिपेंडेंट खाने लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, एग्जैक्टली वैसे ही हम देखते हैं प्रभु की शिक्षा, शिक्षा जो प्रभु के विषय में है, प्रभु के प्रति है, हम देखते हैं वो घर से मिलता है, माता पिता से। मगर जैसे जैसे वो बच्चा वो बढ़ने लगता है, ऐसा एक समय आता है जिसमें उसमें इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि पवित्र आत्मा उसको सिखाने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का शब्द यहाँ पर यही लिखा है, देखिए प्रभु के सत्य में ही शांति है। प्रभु के सत्य में हम सब जानते हैं कि चाहे एक व्यक्ति कितना भी कमा ले, कोई भी रहे, कितना भी पढ़ ले, मगर हम देखते हैं उसमें शांति बिल्कुल नहीं है। अगर पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना है, प्रभु को पहला स्थान देते हुए। मगर आप देखिए एक वादे के साथ प्रभु ये शब्द बोलते हैं जो आइजाया चैप्टर 54 वर्स 13 है, इस प्रकार है, ऑल योर चिल्ड्रन शैल बी टॉट बाय द लॉर्ड। हर एक संतान प्रभु के द्वारा उसे शिक्षा दी जाएगी, उसको सत्य पता चलेगा। एंड ग्रेट शैल बी द पीस ऑफ योर चिल्ड्रन। इसका मतलब है उसी में ही उनकी शांति है। शांति अगर हम देखें उसको हिब्रू वर्ड में बोलते हैं शालोम, शालोम। और शालोम और ये दुनिया में देने वाली जो शांति है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। शालोम मतलब संपूर्ण, हर एक प्रकार से, हर जीवन के हर एक क्षेत्र में शांति। दुनिया में शांति कैसी है? थोड़े क्षण के लिए है, 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, एट द मोस्ट एक दिन के लिए होगा, फिर दूसरे दिन हम परेशान हो जाते हैं। और ये दुनिया में शांति है ही नहीं। शांति है तो प्रभु में जानने में शांति है, प्रभु के सत्य को जानते हुए। देखिए, और वो कंटिन्यू रहता है, इन राइटियसनेस यू शैल बी एस्टैब्लिश्ड।
मतलब ये प्रभु का गुण है। मतलब तुम प्रभु में और प्रभु के कार्य में तुम स्थापित हो जाओगे। मतलब दुनियादारी के लैंग्वेज में बोलूं, हम बोलते हैं उनका जीवन एकदम सेट हो जाएगा, प्रभु में सेट हो जाएगा। मगर कहां पर हम देखते हैं, प्रभु को जानते हुए। देयर इज सो मच पावर। और देखिए, यू शैल बी फार फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स ऑपरेशन मतलब जो भी चीजें तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने आती है, तुम्हें उदास करने आती है, ये जो शिक्षा है, ये जो सत्य है, जो हम प्रभु से हम सीखते हैं, वो हमें कभी ऑप्रेस होने नहीं देती है। कोई भी कारण के वजह से होने दो। आज हम टेम्परेरी तरीके से हार के ऊपर हार हम देख रहे हैं, फेलियर के ऊपर फेलियर देख रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आबा पिता हमें सिखाते हैं। वो व्यक्ति, मेरे भाइयों और बहनों, दैट पर्सन वुड बी ऑपरेशन प्रूफ। ऑपरेशन प्रूफ मतलब ऑपरेशन उसके जीवन में होगा ही नहीं, चाहे परिस्थिति आग ऊपर नीचे, चाहे कुछ भी हो। मगर ये प्रभु का वादा है कि वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा, वो व्यक्ति कहीं पर भी शैतान उसका लाभ नहीं लेगा। फॉर यू शैल नॉट फियर, तुम कभी डरोगे नहीं। हम डरते हैं, इसके लिए तो हम ऑपरेशन में, हम गुलामी में आ जाते हैं। मगर प्रभु का शब्द बताता है, देखिए तुम कभी डरोगे नहीं, ताकि तुम्हारे ऊपर दुश्मन गुलामी कर सके। और देखिए आगे, एंड फ्रॉम टेरर फॉर इट शैल नॉट कम नियर यू। टेरर तो तुम्हारे पास आएगा नहीं, जो भी दुर्घटनाएं हैं वो तुम्हारे पास आएगा नहीं। ये मेरा शब्द नहीं है, प्रभु का शब्द है। मगर ये सब कहां से शुरू होता है? जब एक व्यक्ति, हम देखते हैं, प्रभु से सीखने लगता है, सीखने लगता है। और वो जब प्रभु उसको सिखाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से, ये मैंने जाना है, जो भी प्रभु सिखाते हैं बहुत इन डिटेल रहता है और बहुत आसानी से सीख जाते हैं। मगर जब मनुष्य मैथ्स पढ़ाता है, कुछ लोगों को मैथ्स समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बाद में जब वो एक बार सीख लेते हैं, बहुत अच्छी आसानी से कर लेते हैं। मैथ्स जब पढ़ाता है, कई बार ऊपर से जाता है, लोग बोलते हैं यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये अलजेब्रा, ये जो भी है वो सारी चीजें। मगर जब प्रभु सिखाते हैं, मनुष्य के जैसा नहीं, उसके साथ वो सामर्थ्य भी देते हैं उनके रहस्य की बातों को समझने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही बताऊंगा कि ये दुनिया जो हमें सिखाती है, वो बहुत सेक्युलर है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये बहुत सारी क्या, उसमें 100% अगर मैं बोलूं जो दुनिया सिखाती है, वो प्रभु के शब्द के विरुद्ध हो रहेगा। दुनिया का समझ कैसा है पता है? ये शिक्षा कैसी है? वो उस प्रकार है जहां पर हम देखते हैं दुश्मन वो फल को दिखाता है, वो पेड़ को दिखाता है, एवा को, और बोलता है देख वो फल को, देख अगर तू खाएगी तो कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4, जब उसने फल को देखा, उसमें कोई खामी नहीं थी, बहुत आकर्षित था, बहुत हेल्दी दिखता था। उसमें हम देखते हैं इतना सुंदर था, वो किसी को भी ज्ञानी बना सकता था। मगर क्या प्रभु चाहते थे? बिल्कुल नहीं। सारी खूबी थी मेरे भाई और बहनों, एक भी ऐसी नहीं थी उसमें कमी आप बोल सकते हो, नहीं, सारी खूबी थी, सारी खूबी थी। मगर प्रभु और प्रभु की शिक्षा क्या बताती है? नहीं खाना है। मगर जब एवा वो दुनिया की वो सोच को रखकर, वो उसे जो दुश्मन ने सिखाया है उसके अनुसार चलती है, हम देखते हैं वो प्रभु के विरुद्ध हो जाती है। प्रभु ने जैसे आदम को सिखाया, आज पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं। और ये बहुत अलग है वो ज्ञान से, वो शिक्षा से जो हमको ये पृथ्वी में मिलती है, ये संसार में मिलती है। और उसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, मैं आपको बताता हूं, प्रभु आपको रहस्य की बातें ऐसी बताएगी। हम देखेंगे प्रैक्टिकली जब हम जीने लगेंगे जो प्रभु के शब्द में लिखा है। जैसा हमने देखा आइजाया चैप्टर 54 वर्स 13 ऑनवर्ड्स, आप देखोगे ये सारे आशीषें एक के जीवन में प्रकट होगी, विशेष के लिए हमारे बच्चों के जीवनों में। हम सब हमारे आंखों को बंद करें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हम सबों के आंखों
को खोलने के लिए प्रभु। और प्रभु आपने हमें आपके शब्दों के द्वारा प्रभु वचन दी है प्रभु कि आप हमें सिखाएंगे, और जब हम आपके सिखाए हुए मार्ग के अनुसार हम चलते हैं प्रभु, उसमें ही प्रभु हमारी बढ़ोतरी है, उसमें ही प्रभु हमारी सुरक्षा है। यीशु मसीह नाजरी के नाम से आपके हर एक बेटा और बेटी प्रभु आपसे प्रभु और सीखें प्रभु, और प्रभु उसमें बढ़ोतरी हो, और आपके विभिन्न से विभिन्न कार्य यीशु मसीह नाजरी के नाम से हर एक के जीवनों में, परिवारों में परिपूर्ण हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. And God bless you abundantly. Thank you, Yes. Guru. Praise the Lord. Thank you.